हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। मैं रवि प्रताप राव आप लोगों के लिए कुछ एक अच्छा सा टॉपिक ढूंढ करके लाया हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एड अंकल जेईई की तैयारी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछले कई दिनों से कमेंट बॉक्स में कई सारे मैसेज आ रहे थे कि सर अपडेट आ गया है एसएससी जेईई का, क्या अप्रोच हम लोग रखें कि हम लोगों का इस बार एसएससी जेईई निकल जाए। क्योंकि क्या हुआ, पिछले साल वैकेंसी आई नहीं, इस साल आई है सर, तो हम ढंग से लगे हुए हैं। अब आप एक अप्रोच बताइए कि क्या लिया जाए दिमाग में, कैसे दिमाग में बैठाया जाए कि ये एग्जाम निकल जाए। हाउ टू प्रिपेयर एसएससी जेईई। और ये जो मैं बताने जा रहा हूं मेनली जो है सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए बताने जा रहा हूं। हालांकि एग्जाम पैटर्न सबके लिए सेम होता है, लेकिन इसमें मैं बस अलग से क्या बताऊंगा कि सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो हैं उनके सब्जेक्ट्स हैं वो कितना वेटेज है, कैसे प्रिपेयर करें उन सब्जेक्ट्स को, इस पे मैं ध्यान दूंगा। इसका मैंने टैगलाइन भी दिया है, अगर सीपीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यूसी, एमईएस की पोस्ट चाहिए तो ये बातें ध्यान रखें। अगर आपको ये सारे पोस्ट चाहिए जो कि अच्छे पोस्ट होते हैं, टॉप रैंकर वाले को मिलते हैं, सीपीडब्ल्यूडी सब लोग यही चाहते हैं, तो जो अच्छे मार्क्स लाएगा उन्हीं को मिलेगा। तो कैसे प्रिपरेशन किया जाए, क्या स्ट्रेटजी रखी जाए। अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, 4 से 5 महीने बचे हैं, तो क्या बनाया जाए, क्या दिमाग में रखा जाए, यही सब बातें लेकर के मैं आया हूं। तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आइए इसी पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। माय नेम इज रवि प्रताप राव और मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं हाउ टू प्रिपेयर एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग। लेट्स डिस्कस। हम लोग टाइम को वेस्ट न करते हुए एक सिंपल सी बात समझते हैं कि एसएससी जेईई की प्रिपरेशन के लिए हम लोग को इतना बहुत तो आइडिया होगा ही कि हम लोग 2 पार्ट में एग्जाम देते हैं। एक हो गया पार्ट 1, एक हो गया पार्ट 2, या फिर ऐसे समझे हम लोग, एक हो गया प्री और एक हो गया मेंस, ऐसे समझ लीजिए। तो अगर मैं बात करूं तो एग्जाम को 2 कैटेगरी में रख सकते हैं आप, 2 कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एसएससी जेईई को हमने बोला कि पहले जो है आपको प्री क्वालिफाई करना होगा। प्री जब क्वालिफाई कर लेंगे तब आप कन्वेंशनल वाले पार्ट में जाएंगे, दैट इज नोन एज मेंस। मैंने इसको इस तरीके से दिखाया। तो कैसे होता है एकदम शुरू से बताते हैं डिटेल में। तो प्री में देखा जाए तो ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं इसको। ये एग्जाम जो होता है ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ये एमसीक्यूज होंगे। और ये कन्वेंशनल होता है जिसमें ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको लिखने के लिए आता है। लेकिन ये तभी आएगा जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे, तब आपका ये मिलेगा। ठीक है, आगे चलें सर। प्री में बात करें, अभी तो सारे ब्रांचेस के लिए सब कुछ सेम चल रहा है, आगे चल करके मैं केवल सिविल के लिए बता दूंगा। तो अब मैं बात करूं, प्री की बात करूं तो इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 क्वेश्चंस आते हैं। 200 क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं, 200 क्वेश्चंस आते हैं। अब इन 200 क्वेश्चंस में भी अगर देखा जाए तो 100 क्वेश्चंस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, क्वेश्चंस कौन से होते हैं, टेक्निकल के होते हैं। टेक्निकल यानी जो जिसका ब्रांच है। सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और मैकेनिकल वाले मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल। और यहां पे जो 100 क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 100 क्वेश्चन को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए आप, 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। और ये जो 100 क्वेश्चन होगा, ये जो 100 क्वेश्चन होगा इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसमें 50 क्वेश्चन जो होंगे, 50 क्वेश्चन जो होंगे वो किसके होंगे, वो किसके होंगे, रीजनिंग के होंगे। और 50 क्वेश्चन जो होंगे वो किसके होंगे आपके, वो किसके होंगे, रीजनिंग। इसे मैं रीजनिंग बोल रहा हूं और इसे मैं बोल रहा हूं क्या, जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस। ठीक है। मेंस में अगर बात करें, अच्छा टाइम की बात कर लीजिए, ये 200 क्वेश्चन होंगे और टाइम कितना मिलेगा आपको, 2 घंटे मिलेंगे। सारा डिटेल में समझिए बात को। अब मेंस अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो मेंस में जाएंगे, और मेंस में लिखने वाले आते हैं क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव वाले नहीं, लिखने वाले क्वेश्चन आते हैं। चलिए ठीक है सर, ये तो हमें पता है। टाइम कितना मिलता है सर, 2 घंटे मिलते हैं सर। और कितने यहां से मैक्सिमम मार्क्स हम लोग ले सकते हैं सर, 300 मार्क्स के होंगे, 300 मार्क्स के होंगे। 6 पार्ट में क्वेश्चन आता है, 6 क्वेश्चन रहेंगे समझ लीजिए। अब हर एक क्वेश्चन के अंदर कई सारे सब पार्ट्स भी होते हैं। 6 में से 5 आपको करने होंगे,
5 करने होंगे और उन 5 में से हर एक क्वेश्चन कितने का हुआ, 60 मार्क्स का हुआ, तब जाकर टोटल 300 मार्क्स का आएगा। अब एक क्वेश्चन के अंदर 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, 2 घंटे मिलेंगे। देख रहे हैं समय बहुत कम मिल रहा है, यहां पे भी कम मिल रहा है सर। तो प्री जब क्वालिफाई करेंगे तभी मेंस आप लिखेंगे, और जब मेंस लिख लेंगे तब फिर सारे नंबर जुड़ करके एक कट ऑफ बनेगा, उससे क्वालिफाई करेंगे हम लोग। अब बात करूं सर प्री की, सर आप लोग सोच रहे हो कि सर पहले प्री क्वालिफाई कराओ फिर मेंस की बात करेंगे। ठीक है, पहले प्री क्वालिफाई करते हैं हम लोग। अब प्री में आते हैं हम लोग। प्री के लिए अगले पेज पे चलते हैं थोड़ा सा। अब प्री को डिटेल में समझते हैं। अब केवल प्री की बात करने जा रहा हूं मैं, केवल प्री की बात करने जा रहा हूं मैं। चलिए ठीक है, अभी केवल प्री की बात करूं अगर, तो आपने बोला सर, अब ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि देखो मेहनत सब लोग कर रहे हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में भी मेहनत करना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि उसी तरीके से टाइम भी कम है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। पता चले सब ले करके बैठे हो, पढ़े रहो बिना किसी गोल के, बिना किसी डायरेक्शन के, तो फिर मजा नहीं आएगा। एक स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो प्री में मैंने बोला सर कि टेक्निकल के आएंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है, 100 क्वेश्चन। आपने बोला नॉन टेक के आएंगे, यानी आप इसको 2 पार्ट में दिखा दीजिए सर। चलो टेक्निकल नॉन टेक लिख दे रहा हूं इसको। नॉन टेक होंगे कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। इसको 2 पार्ट में दिखा दिया आपने सर। 2 पार्ट में 50 क्वेश्चन जो होंगे वो रीजनिंग के हैं, रीजनिंग के हैं, और 50 क्वेश्चन जो हैं आपके वो किसके हैं, वो जनरल अवेयरनेस के हैं। इस तरीके से है। तो क्या किया जाए, अब देखिए यहां पे अगर बात करेंगे 200 क्वेश्चन टोटल, और टाइम कितना है, 2 घंटे। अब यहां पे जो टाइम देने जा रहे हैं आप, टाइम जो देने जा रहे हैं यहां पे, कैसे टाइम का मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, अब मैं अपने तरीके से बता रहा हूं। आप थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना होगा, इंप्रूव करना होगा तो कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। जो मैं बता रहा हूं वही आप टाइम मैनेजमेंट, जो मैं रहता हूं तो क्या करता हूं, अगर मैं रहता तो देखिए क्या करता, इसको 1 घंटे देता। टोटल 2 घंटे टाइम है मेरे पास, 1 घंटे मैं इसको दूंगा, और बचे इस 1 घंटे में आधे घंटे नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं। तो यहां पे 40 मिनट दूंगा मैं, और इसको 20 मिनट ही दूंगा मैं। हालांकि देने वाले इसे 15 मिनट भी दे देते हैं, 10 मिनट में भी हो जाता है। वो टाइम बचा करके लोग रीजनिंग में लगाते हैं। अब क्यों लगाते हैं इस बात को समझिए। टेक्निकल पे थोड़ा सा रुक के आता हूं मैं। अच्छा, एक कहानी मैं बताता हूं आपसे। जब कभी आपने शायद कभी पेपर दिया हो इसका, शायद, तो हुआ क्या होगा आपके साथ, थोड़ा सा समझिएगा। तो हुआ क्या होगा, आपने पेपर दिया होगा, तो जनरली टेक्निकल में होता क्या है, टेक्निकल की बात करें, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, अभी डिस्कस कर लेंगे कौन सा कितने मार्क्स का आता है। तो टेक्निकल में क्या होता है कि हम जो क्लासेस करते हैं, क्लासेस को रिवाइज करा और उस पर 200-300 अच्छे क्वेश्चन लगा लिए सारे सब्जेक्ट के। इस तरीके से अगर पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे 60 से 70 मिल जाते हैं आपको। 60 से 70 क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पे आते हैं रीजनिंग में। क्या होता है कि अगर प्रॉपर तरीके से एग्जाम के कुछ दिन पहले भी अगर आपने 15-20 मॉडल पेपर या सेट पेपर या टेस्ट सीरीज आपने जो है प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो 50 में से 45 भी हो जाते हैं। बात समझिएगा, यहां से भी ठीक ठाक गेन कर लेते हैं लोग, यहां से भी अगर प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं तो गेन कर लेते हैं लोग। इसको लोग हल्के में ले जाते हैं, जनरल अवेयरनेस के। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आप देखेंगे होंगे तो 120, 25, 27, 30 यही कट ऑफ जाता है। तो मान लेता हूं मैं 125 कट ऑफ गया था सिविल का, अगर मैं बात करूं तो 125 जो है कट ऑफ गया था। ठीक है, मान लेता हूं मैं 200 में से 125। तो यहां से क्या है, यहां से अगर आप देखेंगे ना तो 70 यहां से सही हो सकते हैं। इसका फुल स्ट्रेटजी आगे अगले पेज पे मैं बताऊंगा अलग से। अब क्या होता है रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में क्या होता है 45 लोग ले आते हैं, 45 ले आते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया जरा बताइएगा, 115 हो गए, 115 हो गए। अभी कितने और चाहिए, बस 10 और चाहिए, 10 और चाहिए बस, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब इस 50 में से होता क्या है, अब देखिए
इस जीएस वाले पोर्शन में से, जीए वाले पोर्शन में से होता क्या, 50 में से लोग क्या करते हैं, 30 अटेम्प्ट करते हैं। ऐसा हुआ होगा आपके साथ भी, 30 अटेम्प्ट करते हैं और इस 30 में हुआ क्या कि 20 गलत हो जाते हैं, 10 सही हो जाते हैं। ऐसा जनरल केस में बता रहा हूं, बहुत लोगों के साथ मैंने देखा, इसलिए बता रहा हूं। 20 गलत हो जाते हैं, 10 सही हो जाते हैं। और इसका रीजन भी है, क्या रीजन है जानिए। अब जीएस वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो लगते हैं कि सुने हुए हैं, जान पहचान के हैं, तो वहां एक लालच दिखता है। आप सोचते हो कि नहीं मैं इस क्वेश्चन को छोड़ूंगा नहीं, ये 2 ऑप्शन में से एक है, मुझे याद आ रहा है, ये तो मैं सुना था कहीं ना कहीं। और अक्सर उन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन वही सही लगाते हो जो गलत होता है। ईगो में आकर के आप छोड़ते नहीं हो क्वेश्चन को, क्योंकि सुना हुआ सा लग रहा है, और एक्चुअली सुना हुआ सा नहीं रहता है। अब हर एक चीज वर्ड तो फैमिलियर है ही, तो इस वजह से लगता है बस। और उस लगने के चक्कर में, लालच के चक्कर में हम लोग, देखिए हमें 10 ही नंबर चाहिए थे, बात समझिएगा, लेकिन अब ये 20 जो गलत किए इस 10 को कहां ले जाएगा, और निगेटिव में ले जाएगा। यानी 5 ही यहां से शुद्ध रूप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, जो कि हमें कट ऑफ से क्या कर देता है, नीचे कर देता है। किसी भी एक अच्छे बाउंड्री के पास, कट ऑफ के पास कोई लड़का रुक गया है एग्जामिनेशन में, आप उससे पूछोगे क्यों तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ, क्यों 2 नंबर और नहीं आए तुम्हारे पास, क्यों 5 नंबर और नहीं आए, वो अगर सिंसियर लड़का है, तुक्का नहीं मारा है, तो वो यही बात बोलेगा कि अरे यार मेरा टेक्निकल अच्छा था, रीजनिंग भी अच्छा कर लिया था मैंने, ये जीएस के क्वेश्चन ने मुझे धोखा दे दिया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो ये जो जीए का पोर्शन है, इस पे आपको ध्यान देना है, और ध्यान नहीं दोगे तो यहां से आप नीचे चले जाओगे, आपका कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगा। कितना भी इधर मेहनत कर लो और कितना भी इधर मेहनत कर लो, वो 2014 के पहले की बात थी कि केवल टेक्निकल और रीजनिंग कर करके लोग एग्जाम निकाल देते थे, जीएस को छूते भी नहीं थे। तब कट ऑफ 98 92 जाता था जनरल का, अब नहीं। अब सिविल में 125-30 चला जा रहा है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों को तो पूछो ही नहीं, 150 से ऊपर जा रहा है, उनकी तो बात ही अलग है। बात समझिए। तो अब मैं बताना जो चाह रहा हूं, ये कहानी से कुछ सीख मिली आपको, इस कहानी से सीख मिली। अब देखिए अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको कि कैसे जो है हम लोग इस पे गलतियों पे कंट्रोल करें। चलिए सर, आपने बता तो दिया है गलती हो जाएगा हमसे, अब कंट्रोल कैसे किया जाए। देखिए पहले इन दोनों को निपटा लिया जाए, समझ लिया जाए। अब जीए में बात करूं, अगर मैं जीए में अगर बात करूं मैं, तो देखिए जीए में क्या होगा, जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं, जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं, तो इस सब्जेक्ट के अंदर जीके, जीके जनरल नॉलेज, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ है, ये सब जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जाता है, या फिर आप इसे करंट अफेयर बोल लीजिए। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहीं से पूछा जाता है। दूसरा पोर्शन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है उस हिसाब से लिख रहा हूं, लाइफ साइंस यानी बायो के जो क्वेश्चन है, बायो के जो क्वेश्चन है, इको के क्वेश्चन है, इको के क्वेश्चन है, इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स जो भी आप बोल लीजिए, और ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं, यही सब है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं। जनरल साइंस में मैं फिजिक्स केमिस्ट्री को एक साथ रख रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री को एक साथ रख रहा हूँ मैं, हालांकि बायो भी इसी के अंदर आ जाता है, अगर आप सबको इंक्लूड करेंगे तब तो अच्छा वेटेज हो जाएगा। और हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। हिस्ट्री में मेन जो ध्यान देते हैं आप, इंडियन हिस्ट्री पे ध्यान देते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पे कम ध्यान दिया जाता है, 1-2 क्वेश्चन कभी मिल गए तो मिल गए, इस हिसाब से आता है। अब मैं बताऊं आपको, यहां से अगर आप देखेंगे ना तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। 10 से 15 नहीं तो 10 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं, 10 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। अब देखिए 10 क्वेश्चन यहां से हो गए। अब लाइफ साइंस और इको की बात कर लूं अगर मैं, तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन। हालांकि अब थोड़ा सा लाइफ साइंस के क्वेश्चंस आने थोड़े कम हुए हैं, पहले तो 10-10 क्वेश्चन तक आता था,
अब थोड़े कम हो गए, लेकिन फिर भी 6 क्वेश्चन के आसपास, 6 to 7 क्वेश्चन के आसपास मैं बोल सकता हूं, और यहां से भी 6 क्वेश्चन के आसपास मैं बोल सकता हूं। इस तरीके से मैं बना सकता हूं। मुझे जो लगता है ये तीनों पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से अगर मैं बोलूं तो यहां से बोल सकता हूं कि ये तीनों पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मिला करके 5 to 6 क्वेश्चन बोल सकते हैं आप। और यहां से भी अब देखिए ज्योग्राफी में भी पूरा डिटेल में देखेंगे तो 5 से 7 क्वेश्चन, इस तरीके का स्ट्रेटजी रहेगा। यहां से थोड़ा सा कम हो सकता है, हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन देख सकते हैं आपको, फिर से यहां से 5 से 7 क्वेश्चन देख सकते हैं आपको। अब देखिए मैं बोल रहा हूं कि यहीं से कट ऑफ रुकता है, तो आपको करना क्या है, कुछ सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं, उन सब्जेक्ट पे ध्यान देना है बस। सारे सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अरे पढ़ो, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसा चूज करो जिसमें से एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, ये कहने का मतलब हुआ। अब ये अगर 3 पोर्शन केवल तैयार कर लिया हमने तो 20 क्वेश्चन मरी हुई हालत में भी आपसे गलत नहीं होंगे। और 20 अगर आप इस पोर्शन में ला रहे हो ना, बहुत अच्छा कर रहे हो। जो टॉपर होंगे उनके 30 आए होंगे जीए से, ऐसा होगा हिसाब किताब, आप चेक कर लेना। तो 20 से 30 के बीच में अगर जीएस पोर्शन से ला दिए तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट। अपने आप को कम मत आंकना। बात समझ में आ रहा है? अगर आप सारे सब्जेक्ट तैयार कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लग रहा है सर तैयार कर रहा हूं क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो कुछ सब्जेक्ट चूज करिए, उनको प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिए, बाकी हल्का फुल्का पढ़े रहिए कि अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, वेल एंड गुड। बात समझे? इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी। और इन पोर्शन के जो सब्जेक्ट हैं वो टेक्निकल की पढ़ाई जब आज से शुरू कर रहे हो तो इसके साथ साथ ये भी पढ़ो। ये नहीं इसको हल्के में ले लिया कि एग्जाम टाइम में पढ़ लेंगे। अरे भाई ये भी 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं उतने ही, उन पे क्यों ध्यान दे रहे हो, इन पे नहीं ध्यान दे रहे हो। सर वो 100 क्वेश्चन है 50, अरे 50 है तो ये 10 मिनट में हो सकते हैं, और उन 100 क्वेश्चन को करने के लिए 1 घंटा लगेगा आपको। ये टाइम बचाएगा आपका, ये टाइम बचाएगा। इसलिए तो मैंने यहां पे कितना दिया, सिर्फ 20 मिनट दिया। ये टाइम बचा रहा है तो इसे छोड़िए मत, कुछ ही पोर्शन तैयार करिए, ढंग से करिए और इसको करिए। अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में क्या होता है कि भाई इंजीनियर हो आप, आपकी रीजनिंग नहीं अच्छी होगी तो किसकी होगी? टेक्निकल फील्ड के बैकग्राउंड के आप लोग हो, हम भी हैं, तो हमारी रीजनिंग नहीं अच्छी होगी तो किसकी होगी? ठीक है, फिर भी एग्जाम से पहले 15 से 20 सेट मॉडल पेपर आप प्रैक्टिस कर लीजिए टाइमर लगा करके। भाई किसी भी सवाल आते हैं, टाइमर लगा करके कर लीजिए प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको मैं बता रहा हूं 50 में से 45 कोई रोक नहीं पाएगा आपको। 40 मिनट से ज्यादा समय मत दीजिएगा। यहां पे क्वेश्चन 50 के 50 हो सकते हैं आपसे, लेकिन बस टाइम यही ज्यादा लग सकता है। वही टाइम बस आपको मैनेज करना है। ऐसा नहीं है रीजनिंग का क्वेश्चन आपसे एक भी नहीं होगा, सब हो जाएंगे। बस वही हो सकता है कि एक क्वेश्चन को करने में शायद 5 मिनट लग जाए, लेकिन होगा जरूर। तो हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना है रीजनिंग में। क्वेश्चन तो हो जाएंगे आपसे, लेकिन 40 मिनट में 45 क्वेश्चन कैसे हो, कम से कम 45। आने वाले के 45 से 50 के बीच में आते हैं, तो आपको 45 लाने हैं। और 40 से कम जिसके आ रहे हैं रीजनिंग में, उसको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट का भी 40 से ऊपर आता है, ये चीज ध्यान रखें। तो 45 के आसपास टारगेट यहां रखेंगे हम लोग। 45 का टारगेट यहां रखा, 20 का टारगेट यहां रखा, यानी हम लोगों ने यहां से निकाला 65। मैं बहुत ज्यादा टारगेट नहीं दे रहा हूं आपको, 20 दे रहा हूं, यहां 45 दे रहा हूं, बाकी यहां से आएगा। बाकी यहां कैसे आएगा? टाइम मैनेजमेंट सीख लिया आपने। आप यहां 5 मिनट और कम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन इसे 40 मिनट से कम दोगे तो ये हो नहीं पाएगा। और इसको छोड़ना भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये ऐसे पोर्शन होते हैं जो इनका आंसर श्योर एंड शॉर्ट सही होने वाला है। तो ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ाने के चक्कर में इसको करने लग जाओ खूब देर देर तक, वो टाइम मैनेजमेंट गलत मत कर देना, बस इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आ जाइए टेक्निकल वाले पे। अब टेक्निकल वाले पे आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। टेक्निकल वाले पे अगर मैं बात करूं, ये देखिए सब्जेक्ट वेटेज। टेक्निकल में सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो किसका है? बिल्डिंग मटेरियल का है, 20 से 25 क्वेश्चन। ये एवरेज है, और पिछले 5 सालों के अगर पेपर उठाए जाए तो उनका एवरेज निकाल करके मैंने आपको दिया है। आरसीसी में 10 से 15 क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में 10 से 15, सर्वे में 10 से 12। अगर आप देखेंगे ना तो यही सारे पोर्शन अगर आप देख लें, केवल इतने ही देख लें, 1 2 3 4 5, तो ये लगभग जो है 20 30 40 50 60 लगभग जो है 2/3 पार्ट जो है कवर कर ले रहे हैं।
2/3 पार्ट, 3 पार्ट में से 2 पार्ट यहीं पे कवर हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, पढ़ना इनको भी है, लेकिन इन पे फोकस्ड रहना है आपको। इनसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, छूटने नहीं चाहिए। इस तरीके से देखा जाए तो स्टील के अगर देखा जाए 8 से 10 क्वेश्चन, एस्टिमेशन कॉस्टिंग के 7 से 9 क्वेश्चन, सॉइल मैकेनिक्स से 5 से 8 क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टेशन के 5 क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल के 3 to 5 क्वेश्चन, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी के 3 to 4 क्वेश्चन। अब देखिए इसमें जो अगर आप देखेंगे, एक होता है बेनिफिट अपॉन कॉस्ट रेशियो। इरिगेशन में मैं पढ़ाता हूं ये चीज, तो आप पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। बेनिफिट अपॉन कॉस्ट रेशियो अगर देखेंगे, यानी कम पैसा लगा करके ज्यादा बेनिफिट लाना। देखिए अब देखिए, कम कॉस्ट लगा करके ज्यादा पैसा कमाना, इनमें कौन सा सब्जेक्ट है? एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है। ये देखिए, ये जानते हैं कितने देर का सब्जेक्ट है? मुश्किल से 15 घंटे का सब्जेक्ट है, और 7 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं आपको। कम बात है क्या? कितना बेनिफिट हो रहा है? ये देखिए, बिल्डिंग मटेरियल, बहुत छोटा सब्जेक्ट, बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। मैं जो पढ़ाता हूँ 40 घंटे का लगभग होता है सब्जेक्ट। 40 घंटे में जो मेरे एक बार क्लास किया, शायद रिवीजन करने की भी जरूरत ना पड़े, 20 क्वेश्चन आसानी से। बेनिफिट अपॉन कॉस्ट रेशियो देखिए। दूसरा सब्जेक्ट बताऊं, एक सर्वे। सर्वे भी बहुत छोटा और आसान सब्जेक्ट है। ये भी बहुत छोटा और आसान सब्जेक्ट है, आप कम देर में पढ़ करके यहां से भी 10 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इन तीनों सब्जेक्ट के तो बेनिफिट अपॉन कॉस्ट रेशियो बहुत ज्यादा है, 1 से भी जाते हैं। बात समझिएगा, क्लियर हुआ बात? अब आगे के जो सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं, ये छोड़ना नहीं है आपको। अब मैं कह रहा हूं कि ये सब्जेक्ट कम पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया, जो इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिया, लेकिन ये नहीं कि इसको नहीं छोड़ सकते आप। ये एक बार को हल्का फुल्का पढ़ के छोड़ सकते हो, लेकिन ये इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। आप प्रॉपर तरीके से इसको पढ़िए। जो जैसे मैं क्लास लेता हूं, मैं पढ़ाता हूं, अब पढ़ाने के बाद लास्ट में मैं 100 से 200 क्वेश्चन का टारगेट दे देता हूं। तो अब मैं जो थ्योरी बनाया, नोट्स आपके पास है, 100 से 200 क्वेश्चन लगाया, मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये तो नहीं कहूंगा 100% सही हो जाएंगे, लेकिन 90% क्वेश्चन आपके मेरे सब्जेक्ट से सही हो जाएंगे। इसी तरीके का आप भी रखिए। मेरा तो यही मानना है कि आप सब्जेक्ट को पढ़िए, पहले रिवीजन चलता रहेगा, हर 10 दिन पे रिवीजन करते रहिएगा, और उसके बाद से उसको क्वेश्चन उठाइए, 200 क्वेश्चन अच्छे लगाइए फटाफट। कॉन्फिडेंस देखिए बूस्टअप हो जाएगा आपका। फिर 10 दिन बाद आपको रिवाइज करना है, 10 दिन बाद रिवाइज करना। और रिवीजन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? क्विक रिवीजन होना चाहिए, तुरंत जल्दी जल्दी रिवीजन वाला। वो कैसे होगा सर? पूरा कॉपी पढ़ने में तो टाइम लग जाएगा। अरे बिल्डिंग मटेरियल का मैंने पढ़ा, एक जब पढ़ रहा हूं पहली बार, दूसरी बार पढ़ रहा हूं तो एक शॉर्ट नोट्स बना लिया, चलो अब मैं इसको बाद में पढ़ूंगा। फिर उसको बाद हटा दिया, 10 दिन के बाद शॉर्ट नोट्स को हटाया, 2 घंटे में जल्दी जल्दी पलटा, खत्म हुआ। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट के साथ करना है आपको। अगर आप ऐसा करने लग रहा है टफ, मैं समझ रहा हूं, लेकिन अगर आप ऐसा कर लिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए, अपना खुद का शॉर्ट नोट्स, वो बाजार से खरीदा होगा मत ले लीजिएगा, खुद का शॉर्ट नोट्स अगर आप ऐसा कर लिए, तो मैं आपको बताता हूं, ये केवल एसएससी जेईई नहीं, बाकी सारे एग्जाम भी निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। यही तरीका है, यही तरीका है। आपको भी ये पता है, बस मैं आपको जगा रहा हूं, याद दिला रहा हूं कि ऐसे करो। थोड़ा सा डायरेक्शन में रहना, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है बस आपको इनके थ्रू। बात समझ में आ रहा है? अगर आप इन बातों पे केवल ध्यान दे देंगे, कोई दिक्कत आने वाला नहीं। जीए की मैंने बात कर ली, 20 उठाओ वहां से, शुद्ध रूप से 20, निगेटिव मत जाना। कैसे उठेगा बता दिया। रीजनिंग की बात कर ली हमने, 45 उठाओ यहां से। अगर आप इस तरीके से टेक्निकल को फॉलो करोगे तो यहां से 70 उठ जाएगा आराम से 70 उठ जाएगा। 70 यहां से ले लिया हमने ले लिया 20 वहां से, और हमने ले लिया 45 वहां से। आपको कोई रोक पाएगा क्या? देख लीजिए जरा, बहुत कम लिया हूं, आप इससे ज्यादा लोगे। अगर मैं देखूं तो ये कितना हो गया? 135, 120-22 जा रहा है कट ऑफ। 2018 में गया था 127, पिछले साल गया था 120, वो भी नॉर्मलाइज्ड मार्क है, ठीक है। तो 135 ले लिया हम, आराम से निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी है, प्रिपरेशन करना है। ध्यान बस ये रखना है, टेक्निकल की बातें अगर मैं करूं तो हम पढ़ रहे हैं जो, उसको रिवाइज करते रहना है। रिवीजन के लिए पूरा कॉपी रिवाइज नहीं कर पा रहे हो तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना है आपको।
और बहुत लोग ऐसे आलसी हैं जो नहीं बनाते हैं, तो प्लीज बनाइए, 5 महीना बचा है। अब ये मत रख दीजिएगा कि अब लास्ट टाइम पे रिवाइज करेंगे, अब लास्ट टाइम यही है। कई लोग बोलते हैं कि नोट्स बना ले, रिवाइज कर रहे हैं, अब बाद में करूंगा रिवाइज लास्ट टाइम में। अरे लास्ट टाइम आ गया, अब नहीं रिवीजन करोगे तो कब करोगे? हर 10 दिन 15 दिन पे उठा करके रिवाइज करो हर एक सब्जेक्ट। और वो कैसे होंगे? शॉर्ट नोट्स बनाओ, 2 टाइम, अरे कम से कम 5 घंटा तो पढ़ोगे। 5 घंटे में अगर आप पढ़ रहे हो तो कोई रोक नहीं पा रहा है। ईमानदारी से 5 घंटे पढ़ रहे हो तो ये एग्जाम निकालने से इस बार कोई रोक नहीं पा रहा है आपको। जब ये प्री निकल जाएगा तब कन्वेंशनल में केवल प्रैक्टिस है, बस क्वेश्चन की, न्यूमेरिकल की, थ्योरी की प्रैक्टिस है, उसके बाद से तो निकल ही जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन आते हैं थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आते हैं। न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत कम होता है एसएससी जे में, यही अच्छी बात हो जाती है, इसीलिए थोड़ा सा ये पेपर निकालना हमारे लिए आसान भी हो जाता है। दूसरा होता है डेटा बेस्ड क्वेश्चन। डेटा बेस्ड क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, इन सारे जगहों से बन जाता है अच्छा खासा। डेटा बेस्ड क्वेश्चन याद करना, या डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, या डेटा बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, या न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ जाएगा। और न्यूमेरिकल वाला भी इतना टफ नहीं आएगा, वो कुछ फॉर्मूला बेस्ड ही होगा, बस निकालिए और आंसर लगाइए। तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। प्री को निकाल लिए तो मेंस पे आएंगे, वहां प्रैक्टिस करी जाएगी, केवल प्रैक्टिस करना है, वहां पे काम निकल जाएगा आपको। तो आप टारगेट बनाइए कुछ, 135 का मैंने रखा, आप 150 रखिए, आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी और लगाइए, 150 लगाइए। 150 में कहां कहां बढ़ा सकते हैं, यहाँ 5 बढ़ा लीजिए, यहाँ 5 बढ़ा लीजिए, यहाँ 5 बढ़ा लीजिए आप, या 2-3 ही बढ़ा लीजिए, नहीं 5 बढ़ा रहे हैं तो इधर बढ़ा लीजिए, इधर बढ़ा लीजिए। और टारगेट सेट करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, बिना टेस्ट सीरीज के कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन लगाइए, जहां से मन करे वहां टेस्ट सीरीज लीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। और क्वेश्चन लगाइए लगाइए लगाइए, क्वेश्चन खूब ढेर सारे लगाइए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर एग्जाम निकलेगा, फिर मिठाई खाया जाए। तो आज के लिए इतना ही। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैसेज करिए, जवाब दूंगा मैं। और इस बार आप और हम दोनों मिल करके इस एग्जाम को निकालेंगे। तो जुड़े रहिए एड अंकल के साथ, AJE की तैयारी यूट्यूब चैनल पे। तो आज के लिए बस इतना ही। बस अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सेशन अच्छा लगा लाइक करिए, बाकी आपकी जो भी क्वेरीज हैं उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।